हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। जीवन में दुःख है क्या? जीवन में दुख है तो सही, पर अभी नहीं है जी। अच्छा, दुःख है ना? हाँ जी। आपके जीवन में नहीं है, किसी और के जीवन में है। हाँ जी। मुझे एक बात बताओ, पता कैसे चले कि इसको दुःख कहते हैं? जो आपके लिए दुःख है, वो दूसरे के लिए दुःख ना भी हो सकता है। तो पता कैसे चला कि कुछ बुरा हुआ है? कुछ बुरा हुआ है तभी तो दुःख है ना। कुछ जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तभी तो दुःख है ना? उसी को ही तो हम दुःख कहते हैं। हाँ तो जी। दुखी होने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिसको हम बुरा कह सके। जो नहीं होना चाहिए था वैसा हमारे साथ हुआ है, इसको ही हम दुख कहते हैं ना। हाँ जी। तो जो नहीं होना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता। ये सारी प्रकृति की खेल है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम दुखी क्यों हुए हो? वो मानसिकता हो जाती है जी वैसी। हाँ, कि यहाँ पर जो है ना, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहो। हाँ जी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज हमें दुखी नहीं कर पाए, ऐसा हमें होना है। समझना कि वो ब्राह्मी स्थिति हुई। कोई ताने दे जा सकता है क्या? नहीं, बताओ। हाँ, दे देते हैं जी। है ना? रोड पे चल रहे हो, कोई टकरा जाता है, हो हाँ जी। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई गाड़ी टकरा जाती है, बिल्कुल हो सकता है। किसी हाँ ने जी। पान खाकर पिचकारी मार दी आपके कपड़े में, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये रोड पे होता है, हाँ जी। घर में भी होता है। कुछ भी बात नहीं थी और किसी ने कुछ बोल दिया, ये हाँ हो जी। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए रेडी हो जाओ। हाँ लेकिन जी। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दुख होता है। क्योंकि मेरे दिमाग में फिक्स है कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हाँ होना चाहिए भाई? देखो, पहलगाम में हुआ, हो गया ना। हाँ जी। किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। तो नहीं होना चाहिए, ये जो मेरा रवैया है, ये जो मेरा फिक्सिटी है, ये जो मेरी मान्यता है ना, वो झूठ है। यहाँ कुछ हाँ जी। भी हो सकता है, और कुछ भी होगा, और सब कुछ होगा। जब इस बात को मैं स्वीकार करता हूं ना, तब मुझे कोई दुखी नहीं कर पाता। हाँ जी। अस्वीकार का भाव ही दुख लाता है। यानी इस अस्तित्व में जो भी कुछ हो रहा है ना, उससे मैं राजी नहीं हूं, यही दुख लाता है। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। जब इस तरह से मैं पूरा उसमें, क्या कहते हैं, अलाइनमेंट में, उसके साथ एक हो जाना कि जी। हाँ, मतलब कि पूरा ऑर्केस्ट्रा में मैं एक हो जाता हूँ, पूरा लीन हाँ हो जी। जाता हूँ, उसी में पूरा डूब जाता हूँ, बह जाता हूँ। यानी जो है ठीक है, हो गया हाँ हो जी। गया। जब इस तरह से होता है, तब उसकी मर्जी में मैं राजी, तब जाके दुखों का अंत होता है। उससे पहले दुख कभी भी मिटते नहीं है। आप समझे? हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, हमारे मन में जो कुछ फिक्स्ड आइडियाज हैं, कुछ फिक्सिटी है ना, कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, और वो होती है तब दुख होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। घटनाएं घटती ही है, और घटेगी ही। आपके इमेजिनेशन से बाहर की घटना घटेगी। उसके लिए जब आप तैयार नहीं होते हो ना, तब दुख होता है। यानी आप प्रकृति के साथ एक नहीं हो। आप इस अस्तित्व के साथ एक रूपता में बह नहीं रहे हो। आपकी कोई धारा अलग है, प्रकृति की कोई धारा अलग है। इसीलिए ये सारा कुछ झमेला है। ये दुख, तकलीफ उसी की बात की है। जी प्रभु जी। विनम्र और सहजता और विनम्रता, ये क्या है? कि जैसा ये सारा अस्तित्व जिस धारा में चल रहा है, उसी धारा में अगर मैं सम्मिलित हो जाता हूं ना, उसी को ही विनम्रता कहते हैं।
उसी को ही सहजता कहते हैं। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर कुछ तो होता ही है ना, बताओ। अच्छा बुरा तो बाद में पता चलता है, वो हमारे टेस्ट के हिसाब से है ना, अच्छा जी है या प्रभु बुरा है। जी। हमें दुख दे रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, हमारी मान्यताओं के विरुद्ध में जा रहा है, तभी ऐसा लगता है कि ये जो है कुछ बुरा हुआ, है ना। जी तो कुछ बुरा हुआ, कुछ अच्छा हुआ, ये हमारी इंद्रियों के, हमारी सुविधाओं के अगेंस्ट में जा रहा है या फेवर में जा रहा है, तब पता चलता है। तो जो भी कुछ हुआ है ना, उसका कोई भी अर्थ निश्चित नहीं होता। यहाँ जो भी घटनाएं घटती है, जिसने भी जो भी कुछ बोला है, उसका कोई अर्थ निश्चित नहीं होता है, कुछ पक्का नहीं होता है कि क्या हुआ। हम जानते ही नहीं है ना, हम थोड़ी जानते हैं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ। जी तो सिर्फ इतना ही बोलना है कि कुछ हुआ है, बस पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ है। अच्छा बुरा इसके चक्कर में मैं पड़ता नहीं। तो हुआ तो हुआ, तो अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये वाला जो माइंड है ना, यही हमें सुखी दुखी करता रहता है। और हमें इस चक्कर से बाहर निकलना है, सुख दुख के जो परमानेंट शांति है, जो परमानेंट आनंद है, तब ही आएगा जब ये सुख दुख के चक्कर से हम निकल जाएंगे और इस अस्तित्व के साथ में, उसकी धारा में हम सम्मिलित हो जाएंगे। सुख जो है ना, अहंकार की बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से हो रहा है ना, जी। अहंकार बढ़ेगा। सही है प्रभु जी। और दुख जो है ना, वो और गहरे अहंकार की बात है। क्यों पता है? मैं दुखी हो लूंगा, लेकिन मेरी मान्यताओं को नहीं छोड़ूंगा। आप समझे? जी जी प्रभु जी ये और बिल्कुल। गहरा अहंकार है। ये दो प्रकार के अहंकार है। सुखी होना तो अहंकार है ही, दुखी होना और गहरा अहंकार है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरी जो मान्यता है ना, दुख के प्रति, सुख के प्रति, या जो भी है घटनाओं के प्रति, ये मैं नहीं छोड़ूंगा। दुखी होने के लिए तैयार हूं, मेरी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। यानी मेरी मान्यताओं को, ये अहंकार और गहराता, इतना बड़ा अहंकार है, इतनी बड़ी मान्यता है। तो उसने दुख को जो है ना, अपने अहं से जोड़ लिया है, अहंकार से जोड़ लिया है। और इसीलिए दुख से छुटकारा कभी भी नहीं हो पाएगा इसका। और अगर तुम चाहो तो इसी वक्त जो है ना, दुख से छुटकारा हो सकता है, दुख मुक्त हो सकते हो। मान्यताओं को बदलो, सुख दुख से पार हो जाओगे। लिख लेना। तो यहाँ पर हम सभी दुख मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाते पता है? क्योंकि हमारा अहंकार, हमारी मान्यताएं जो है ना, मजबूत है। हमने इस मान्यताओं के साथ में दुख को अद्भुत तरीके से जोड़ के रखा है, अहंकार से जी जोड़ रखा है। इसीलिए दुख मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पर जैसे ही मान्यता टूटी, दुख चला गया। एक्सपेरिमेंट करके देखना, मान्यता गई, दुख गया, अहंकार गया, सब कुछ चला जाता है। इसमें आप कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, ये चीज तो समझ में आ गई कि भाई हमें इसको घटना को सामान्य रूप से लेना है कि हम कोई स्पेशल कहीं से आए हुए नहीं हैं, हम भी एक सामान्य जीव हैं। तो प्रकृति के हिसाब से यहाँ पे अनंत घटनाएं घटती हैं और घटती रहेंगी। हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। हमने दो दो ही परिस्थितियां होती है मनुष्य के लिए कि या तो सुखी होगा या दुखी होगा। तो हमने हाँ, दोनों के साथ नहीं जुड़ना है प्रभु जी। एग्जैक्टली। और यहाँ पर दुखी होने के फायदे भी होते हैं, और इसीलिए हम दुख को छोड़ नहीं पाते। बताओ, दुखी होने के कौन कौन से फायदे हैं? मैं दुखी हूं, इससे क्या होगा बताओ? अगर मैं डिक्लेयर करूं मैं दुखी हूं, तो लोग मदद करने आएंगे, हाँ ये है जी। ये है फैक्टर ना। तो कम करेगा जी। हाँ जी। लोग
हाल चाल पूछने आएंगे, मेरे पे जी दया प्रभु जी। दिखाएंगे, जी सिंपैथी दिखाएंगे, तो मैं दुखी हूं ऐसा डिक्लेयर करने से एक प्रकार का आनंद ही मिलता है। होता है ऐसा। हाँ जी, बिल्कुल होता है प्रभु जी। तो कुछ कुछ बहुत सारे फायदे होते हैं दुखी होने के, ये चेक कर लेना, है ना। दुखी होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, उसमें से एक दो हमने बताए हैं, आप ढूंढ लेना। नहीं इसीलिए प्रभु जी, लोग हम जो है ना दुख को छोड़ नहीं पाते हैं। बताइए। तो देखो, इसीलिए कहा है कि ये जो दुखी है ना वही पापी है, और जो दुख है ना वही पाप है। तो चोट तो पड़ेगी, बताओ चोट किसको नहीं पड़ेगी, सबको पड़ती है ना। जी प्रभु जी, सबको। सबको चोट पड़ती है यहाँ, लेकिन उस चोट को जो है ना दुख में बदल नहीं देना। दर्द जीवन की है ना अनिवार्यता है। ध्यान से सुनना, दर्द जीवन की अनिवार्यता है। दर्द होगा, चोटें पड़ेगी, लेकिन दुख आपका चुनाव है। दुखी होना आपका चुनाव है। जी जी, ये माइंडसेट है और कुछ नहीं है। दुखी होना है या नहीं होना है, ये हमारे हाथ में है। और बिल्कुल सही है चोटें प्रभु पड़ेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। चोटें तो पड़ेगी, जी। टेस्ट पेपर आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो दर्द जीवन की अनिवार्यता है, चोट जीवन की अनिवार्यता है, टेस्ट पेपर जीवन की अनिवार्यता है। घटनाएं घटेगी, दुखी होना है या नहीं होना है, इसका चुनाव हम खुद करते हैं। जी प्रभु जी। और उसी वक्त होता है, उसी वक्त होता है। तो इसमें कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, हम अपनी अपनी किसी समस्या से या किसी और चीज से दुखी नहीं होते। कई बार इस टाइप की स्थिति आती है प्रभु जी, जैसे मेरे साथ अभी एक घटना हुई थी कि वे हम्म। किसी डॉक्टर ने मुझे किसी चीज का ऑर्डर किया, हाँ। और मैंने उसका सामान बिल्कुल ड्यू डेट पे यहाँ से डिस्पैच कर दिया कोरियर से। हम्म। और वो कोरियर की गाड़ी को दिल्ली में वो सेल टैक्स वालों ने पकड़ लिया, और वो 12-13 दिन तक गाड़ी उनकी कस्टडी में रही। ओहो। वो डॉक्टर मुझे फोन करते रहे, और मैं भी फिर थोड़ा सा टेंशन में रहा उसकी वजह से, कि भाई इस डॉक्टर को की क्या गलती है, कि भाई ये डिले इसको क्यों, मतलब ये डिले को क्यों भुगते, हम्म। कि भाई इसने टाइम से पैसे दिए और हमारी भी गलती नहीं थी, हमने सेम डे यहाँ से डिस्पैच किया, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा रहा। जबकि मानसिक स्थिति वैसे तो ठीक रही, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा ये रहा कि भाई ये थोड़ा उसका थोड़ा दर्द महसूस हुआ कि भाई इसको डिले नहीं होना चाहिए था। हम्म। तो देखो, ये एकदम लाइव एग्जांपल है। ना डॉक्टर की गलती है, ना आपकी गलती है, ना किसी की। ठीक है। जी और जिन्होंने ये टैक्स वाला जो भी था, उन्होंने अपनी ड्यूटी बजाई। जी वो तो अपने चिट्ठी के चाकर है, उसको जो कहा गया वो ही करेंगे ना। जी तो देखो, यहाँ पर आपने क्या सोचा था कि मैं यहाँ से डिस्पैच करूंगा और उस दिन पे वहां पहुंच जाएगा, ये आपके भीतर मान्यता थी। ठीक है। मान्यता थी जी, हाँ जी हाँ जी। उस मान्यता को कैसे टूटा, किसने तोड़ा? प्रकृति ने जी। है ना, तोड़ दिया। यहाँ प्रकृति है, कुछ भी हो सकता है। जब इस बात का ख्याल आ जाएगा ना कि कुछ भी हो सकता है, फिर आप तुरंत शांत हो जाते जी है ना। तो अपने भीतर ऐसी बहुत सारी मान्यता है कि सारा कुछ मेरे हिसाब से ही होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जी क्योंकि हमारा चीज हमारे हाथ में है, डिस्पैच कर दिया, बाद में हमारे हाथ में थोड़ी है। जी प्रभु जी। कितने लोगों के साथ इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कितने लोगों के सहारे से ये जाता है। अब हो सकता है वो गाड़ी वाला जो है पी के चला रहा होगा, वो जेल में। हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से डिले हो सकता है। तो देखो, हमारा सेंटेंस खत्म भी नहीं होता है और हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। क्योंकि एक लड़का जो है वो अभी अभी बाइक से गिर कर आया,
तो इमरजेंसी है जी ना। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, एनी टाइम। जी प्रभु जी। तो उस बात का दुख नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म भी नहीं होता है और आपको इस दुनिया से जाना पड़ता है। सही है होता प्रभु है जी। क्या, नहीं बताओ। जब बिल्कुल जी। इतनी, हाँ, इतनी तैयारी रखना, सब तैयारी रखना, हर तरह से जी तैयार रहना, है ना। तो जी हमारे प्रभु। भीतर कोई भी ऐसा फिक्सिटी नहीं होना, अरे ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई, तुम कौन हो, क्यों नहीं होना चाहिए, जी है ना। तो सब कुछ हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। जब इस तरह से आप फ्लेक्सिबल होते हो ना, जी खुले खुले होते हो ना, तब आप इस अस्तित्व के साथ में एक रूपता, इस अस्तित्व के साथ सम्मिलित होते हो। तब ना सुख है ना दुख है, बस चीजें जैसी है वैसी ही है। आप समझे। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो आपका वो जो एग्जाम्पल था कि कुछ भी हो सकता है, तो फिर क्या, मैं हर तरह से रेडी हूँ, चलो कुछ भी हो सकता है। बीच में किसी ने बीच में से वो जो आपने कुरियर भेजा था वो चोरी भी तो हो सकता है। जी हो गया तो हो गया, क्योंकि पहले से ही प्रिपेयर थे ना आप, सब चीज के लिए प्रिपेयर थे, तो दुख नहीं होता है। अगर फिक्सिटी में फिक्स होते हैं ना आप, तब दुख होता जी है ना। जी प्रभु जी। तो ये बात याद रखना। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिल गया आपको। हाँ जी। और हमें भी मिल गया, देखो यहाँ सेंटेंस पूरा होने से पहले विदा हो सकते हैं कोई भी, कभी भी, है ना। जी जी प्रभु जी। तो उतना खुला रहना है हमें। तो चोटें पड़ेगी, वो अनिवार्य है, जीवन का अनिवार्य घटक है, ये प्रकृति का हिस्सा है, हम इस प्रकृति के हिस्से हैं। तो जो प्रकृति में होता है हमारे साथ भी होगा, जी लेकिन उसको दुख में बदलने देना नहीं है। दुख हमारी चॉइस है, दुख हमारा अनिवार्य अंग नहीं है। जी प्रभु जी। दुख हमारा चुनाव है। किसी भी घटना को हम किस तरह से लेते हैं वो हमारा चुनाव है। घटना तो घटेगी, ये जीवन है, जी कुछ भी हो सकता है ना। हर एक्सट्रीम हो सकता है। मुझे बताओ, पहलगाम में जो थे, किसी ने भी सोचा थोड़ी था, अगर सोचा नहीं होता प्रभु। तो गए ही नहीं होते ना। जी किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा है। तो इस कुछ और पूछना चाहोगे आप। नहीं प्रभु जी, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम्म। और हाँ जी, जब से सत्संग का इतना तो असर है प्रभु जी कि इस इसमें सामान्य रूप से चल रहे हैं, मतलब उसको एक एज ए घटना ले रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं प्रभु जी, लेकिन उसमें ये नहीं है कि उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है जी। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक बात तो ठीक है कि दुखी होना नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी को ब्लेम भी नहीं करना है। हाँ जी प्रभु जी। ये भीतर से जो है ना, भीतर से वो भी भाव नहीं रखना है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा, फिर दुखी हुआ, है ना। जी तो ये जो घटना है ना आपके साथ घटी, कुरियर वाली, तो जी उसमें किसी को ब्लेम भी नहीं करना है। ठीक है नहीं प्रभु तो जी। आप ही और दुखी होते जाओगे। तो सूक्ष्म लेवल से शुद्ध होना है, तो ब्राह्मी स्थिति आएगी, फिर जो भी होता है होने, तो क्या फर्क पड़ता है। आपने कितना भी मेहनत करके कुछ भी किया है और उसके बाद में अचानक वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी भीतर से एक परमाणु नहीं हिलता है, तो वो कौन सी स्थिति रहेगी और कौन सी समझदारी रहेगी। वहां तक पहुंचना है।
तभी इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, जी प्रभु जी। है ना। और हमारे गुरु जी जितना एक्टिविटी करते हैं ना, उतना दुनिया में कहीं पर भी हो नहीं रहा है इस वक्त। और अगर उसमें इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा ना, तो भी इतने शांत, वो स्थिति अलग होती है। देखो, जी प्रभु। वचनामृत पढ़ेंगे ना, उसमें रहेगा परमात्मा जो है ना, वहां पर बैठे हैं जहां से अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, अगर खत्म भी हो जाता है ना, तो उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। जी प्रभु जी। और हम यहाँ पृथ्वी पे एक मोहल्ला है, उसमें कुछ घटना घट जाती है तो हम इतने व्यथित हो जाते हैं। मोहल्ला की बात नहीं है, सिटी की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, पृथ्वी की बात नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात है। जी अक्षर ब्रह्म वहां पर बैठे। उतनी समझदारी हमारे भीतर चाहिए। वो कौन सा लेवल रहेगा, कौन सी समझदारी रहेगी, बिल्कुल कौन सा प्रभु जी। होश रहेगा, है ना। तो वो स्थिति चाहिए, वो ब्राह्मी स्थिति चाहिए, जहां पर ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि ये कहना बहुत आसान है ना। लेकिन जब जी हकीकत में प्रैक्टिकल में आता है ना, तब पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है। आप समझे। जी प्रभु छोटी जी। छोटी घटना, छोटी छोटी घटनाएं है ना, आपके सारे ज्ञान को जो है ना हिला के रख देगी। बहुत छोटी सी घटनाएं होती है, जो बाहर से आया है ना ज्ञान, वो हिल के रख जाए, है ना। वो तुरंत उड़ जाता है, कुछ काम का नहीं जी होता। जी। जी जो समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक भीतर से आता है ना, वही ज्ञान सच्चा है। बाकी सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और लाइब्रेरी में भरा पड़ा है, वो कोई काम नहीं आएगा। तो ऐसा है। जी प्रभु जी। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, सभी की ऐसी स्थिति हो जाए जिस स्थिति को कराने के लिए अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म इस पृथ्वी पर पधारे हैं। तो सभी का बहुत बहुत आभार है। नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम और जी धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। स्वामी जी। जी प्रणाम। है जी। ना। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, एनी टाइम। जी प्रभु जी। तो उस बात का दुख नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म भी नहीं होता है और आपको इस दुनिया से जाना पड़ता है। सही है होता प्रभु है जी। क्या, नहीं बताओ। जब बिल्कुल जी। इतनी, हाँ, इतनी तैयारी रखना, सब तैयारी रखना, हर तरह से जी तैयार रहना है। तो जी हमारे प्रभु। भीतर कोई भी ऐसा फिक्सिटी नहीं होना, अरे ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई, तुम कौन हो, क्यों नहीं होना चाहिए। जी कुछ हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। जब इस तरह से आप फ्लेक्सिबल होते हो ना, जी। खुले खुले होते हो ना, आप इस अस्तित्व के साथ में एक रूपता, इस अस्तित्व के साथ सम्मिलित होते हो, तब ना सुख है ना दुख है, बस चीजें जैसी है वैसी ही है। आप समझे। जी प्रभु जी। बिल्कुल। तो आपका वो जो एग्जाम्पल था कि कुछ भी हो सकता है, तो फिर क्या, मैं हर तरह से रेडी हूं, चलो कुछ भी हो सकता है। बीच में किसी ने बीच में से वो जो आपने कुरियर भेजा था, वो चोरी भी तो हो सकता है। जी हो गया तो हो गया, क्योंकि पहले से ही प्रिपेयर थे ना आप, सब चीज के लिए प्रिपेयर थे, तो दुख नहीं होता है। अगर फिक्सिटी में फिक्स होते हैं ना आप, तब दुख जी होता है। प्रभु जी। तो ये बात याद रखना। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिल गया आपको, और हमें भी मिल गया। देखो,
यहाँ सेंटेंस पूरा होने से पहले विदा हो सकते हैं कोई भी, कभी भी, है ना। जी जी प्रभु जी। तो उतना खुला रहना है हमें, तो चोटें पड़ेगी, वो अनिवार्य है, जीवन का अनिवार्य घटक है, ये प्रकृति का हिस्सा है, हम इस प्रकृति के हिस्से हैं, तो जो प्रकृति में होता है हमारे साथ भी होगा, जी लेकिन उसको दुख में बदलने देना नहीं है। दुख हमारी चॉइस है, दुख हमारा अनिवार्य अंग नहीं है, दुख हमारा चुनाव है। किसी भी घटना को हम किस तरह से लेते हैं वो हमारा चुनाव है। घटना तो घटेगी, ये जीवन है, जी कुछ भी हो सकता है ना, हर एक्सट्रीम हो सकता है। मुझे बताओ, पहलगाम में जो थे, किसी ने भी सोचा थोड़ी था, अगर सोचा होता नहीं। तो गए ही नहीं होते ना। जी किसी के भी साथ में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा है। तो इस कुछ और पूछना चाहोगे आप? नहीं प्रभु जी, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम्म। और हाँ जी, जब से सत्संग का इतना तो असर है प्रभु जी कि इस इसमें सामान्य रूप से चल रहे हैं, मतलब उसको एक एज ए घटना ले रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं प्रभु जी, लेकिन उसमें ये नहीं है कि उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है जी। हाँ, तो देखो, यहाँ पर एक बात तो ठीक है कि दुखी होना नहीं है, दूसरी बात यह है कि किसी को ब्लेम भी नहीं करना है। हाँ जी प्रभु ये जी। भीतर से जो है ना, भीतर से वो भी भाव नहीं रखना है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा, फिर दुखी हुआ, है ना। जी तो ये जो घटना है ना आपके साथ घटी, कुरियर वाली, तो जी उसमें किसी को ब्लेम भी नहीं करना है, ठीक है नहीं प्रभु तो जी। आप ही और दुखी होते जाओगे। तो सूक्ष्म लेवल से शुद्ध होना है, तो ब्राह्मी स्थिति आएगी, फिर जो भी होता है होने, तो क्या फर्क पड़ता है। आपने कितना भी मेहनत करके कुछ भी किया है और उसके बाद में अचानक वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी भीतर से एक परमाणु नहीं हिलता है, तो वो कौन सी स्थिति रहेगी और कौन सी समझदारी रहेगी, वहां तक पहुंचना है। तभी इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, जी प्रभु जी। है ना। और हमारे गुरु जी जितना एक्टिविटी करते हैं ना, उतना दुनिया में कहीं पर भी हो नहीं रहा है इस वक्त। और अगर उसमें इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा ना, तो भी इतने शांत, वो स्थिति अलग होती है। देखो, जी प्रभु जी। वचनामृत पढ़ेंगे ना, उसमें रहेगा परमात्मा जो है ना, वहां पर बैठे हैं जहां से अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, अगर खत्म भी हो जाता है ना, तो उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। और हम यहाँ पृथ्वी पे एक मोहल्ला है, उसमें कुछ घटना घट जाती है तो हम इतने व्यथित हो जाते हैं। मोहल्ला की बात नहीं है, सिटी की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, पृथ्वी की बात नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात है। जी अक्षर ब्रह्म वहां पर बैठे। इतनी समझदारी हमारे भीतर चाहिए। वो कौन सा लेवल रहेगा, कौन सी समझदारी रहेगी, बिल्कुल कौन सा प्रभु जी। होश रहेगा, है ना। तो वो स्थिति चाहिए, वो ब्राह्मी स्थिति चाहिए, जहां पर ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि ये कहना बहुत आसान है ना। जब जी प्रभु हकीकत में प्रैक्टिकल में आता है ना, तब पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि क्या होता है। आप समझे। जी प्रभु छोटी जी। छोटी घटना, छोटी छोटी घटनाएं है ना, आपके सारे ज्ञान को जो है ना हिला के रख देगी। छोटी सी घटनाएं होती है, जो बाहर से आया है ना ज्ञान, वो हिल के रख जाए, वो तुरंत उड़ जाता है, कुछ काम का नहीं जी होता। जी जी जो समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक भीतर से आता है ना, वही ज्ञान सच्चा है। बाकी सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और लाइब्रेरी में भरा पड़ा है, कोई काम नहीं आएगा। जी प्रभु जी। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, सभी की ऐसी स्थिति हो जाए जिस स्थिति को कराने के लिए अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म इस पृथ्वी पर पधारे हैं।
तो सभी का बहुत बहुत आभार है। नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम।